अभय दुबे, ये लॉजिक इसलिए नहीं है, वो कानून का डंडा चाहिए डराने के लिए। कहने को 75 साल आज़ादी के हम मना रहे हैं, अमृत काल में हैं, पर सरकारों को, वो कोई भी हो, वो आपकी हो जो महाराष्ट्र में है, वो बीजेपी की हो या किसी और की, उनको वो कानून का डंडा हाथ में चाहिए कि डर लगता रहे नागरिक को। क्या ये है कड़वी हकीकत राजद्रोह कानून की? संदीप चौधरी जी, विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी जी तक हम लोगों ने दृढ़ता से इस बात को रखा कि ये आईपीसी का सेक्शन 124A नहीं होना चाहिए, न सिर्फ इतिहास के दृष्टिकोण से बल्कि अभी इसको लागू किए जाने के दृष्टिकोण से भी ये गलत है। मैं मानता हूं कि ये ब्रिटिश सेडिशन एक्ट 1661 का हिस्सा था, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो 1870 में उसको लेकर आए आईपीसी में। ये जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस हो रहा था, पहले ड्राफ्ट जो हमारा संविधान था उसका सेक्शन आर्टिकल 13(2) का हिस्सा था, उसमें से हटाया, 19(2) में डाला, उसके बाद उसमें से भी इसको हटा दिया। मगर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आज जो हमारी पार्टी मानती है कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 19(1)A जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी, इसके अगेंस्ट है, इसको नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जी ने जब इसको हमारे मैनिफेस्टो में रखाया, तब एक भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित कार्यक्रम के तहत सीजेआई में, एक सीजेएम कोर्ट में आगरा में केस भी हमारे खिलाफ डला दिया गया कि ये कैसे अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकते हैं। विक्रम सिंह जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं कुछ आपके सम्मुख एक छोटा सा नहीं, पहले ये बताइए ना, आपकी साझा सरकार है ना महाराष्ट्र में, तो ये राजद्रोह का मुकदमा जो कायम किया गया नवनीत राणा के खिलाफ गलत है ना? ये फिर तो देखिए, पहली बात मैं एक स्पष्टीकरण कर दूं। बार बार आप कह रहे हैं ना, किसी भी प्रकार से देश के नागरिकों को ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से ये धारा लगाई गई। पहली बात, आप पुलिस का स्टेटमेंट सुनिए, उनको कन्विंस कराया। नहीं, ये राजद्रोह है क्या? पहले मैं इसमें विनोद दुआ को भी लेकर आ रहा हूं, मैं दो उन पत्रकारों की बात लेकर आ रहा हूं जो पूर्वोत्तर भारत के थे, मैं संजय सिंह की भी बात लेकर आ रहा हूं। मैं सब पर मैं सिर्फ 10 सेकंड दीजिए मुझे। हाँ। पहले उनको कन्विंस कराया गया कि चूंकि प्रधानमंत्री जी की यात्रा है, आप इस प्रकार का कोई रोड पर कार्यक्रम ना करें। अरे प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है, जेल में डाल दो, प्रिवेंटिव डिटेंशन होती है ना। पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, जंतर मंतर पर दुनिया भर के प्रदर्शन होते हैं, गए जी, थोड़ी देर थाने में बिठा दिया, बात खत्म। आप क्या सोचते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने पे? ये वैमनस्य अगर फैलाया जाए किसी दूसरे धर्म की भावना के आधार पर कि अजान की तुलना में हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जबकि मेरा धर्म तो उसकी अनुमति देता ही नहीं है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मो स्वनुष्ठितात्, ये गीता के 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। मैं क्यों दूसरे के धर्म पर अपना धर्म का? तो पेंडोरास बॉक्स खुल जाता है ना। हर सरकार का अपना चश्मा है, हर पार्टी का अपना चश्मा है। आपको जो देश विरोधी गतिविधि लगती है, हो सकता है वो राष्ट्रभक्ति का प्रतीक लगे बीजेपी को, एंड वाइस वर्सा, तो कानून चलता रहेगा। इन सब चीजों के बावजूद जो राहुल गांधी जी व्यक्तिगत रूप से भी और संस्थागत रूप से भी हम सब चाहते हैं किसी भी स्वरूप में आईपीसी का सेक्शन 124A नहीं हो। विक्रम सिंह जी ने और आपने दोनों, तभी तो आप 2009 में सेक्शन 66A ले आए आईटी एक्ट में, वो भी बिल्कुल इसकी कार्बन कॉपी था कि जेल में डाल दो। कोई अगर फोन के जरिए, कंप्यूटर के जरिए कोई देश को भड़काने की बात कर रहा है, और उसका फैसला पुलिस करेगी या सरकार करेगी? देखिए, उसमें थे ना आपका, देखिए ना, उसमें ना सिर्फ हमारी सरकार, आप 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटाया, तब मोदी सरकार का एफिडेविट देखेंगे तो वो भी कह रहे थे कि हम इसको बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी हटा दिया। मैं ये कहता हूं, इतिहास से हम प्रतिशोध कोई नहीं ले। हम प्रोग्रेसिव, हमारी डेमोक्रेसी जो है वो प्रोग्रेसिव नेचर की है। हम आज से सीख लें। आज हमारे पास सीखिए कि 2014 में 47 केस हुए थे सिटीजन के, सारे राज्यों में कन्विक्शन हुआ सिर्फ 1।
2015 में 30 हुए, कन्विक्शन हुआ 0। 2017 में 51 हुए, कन्विक्शन हुआ 1। 2018 में 70 केस हुए, कन्विक्शन हुए 2। 2019 में बढ़कर 93 केस हो गए, कन्विक्शन हुआ 1। 2020 में 73 केस हुए, कन्विक्शन हुआ 2। इसका अर्थ है सरकारों का इंटेंशन मेलाफाइड है। और विक्रम सिंह जी ने कहा तो डराने के लिए कानून आप रखना चाहते हैं ना, सारी राजनीतिक जमात से ही तो यही सवाल पूछ रहा हूं मैं। हमारी केंद्र में सरकार होती तो हम पहले 10 दिनों की पार्लियामेंट में खत्म कर देते। राहुल गांधी जी ने इसलिए हमारे मैनिफेस्टो में इसको रखाया और आज भी हमारी पार्टी मानती है। 1947 से आज तक ये कानून बना हुआ है।